Greetings to you all present over here. I am lawyer Naman Verma in front of you और आप सभी का काम के ज्ञान में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है. As you know, this is our first class और फर्स्ट क्लास में मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक चूज़ करा है ड्रेस और यूनिफॉर्म कोड फॉर एन एडवोकेट. जो साइड में स्लाइड है इसमें वेल डिफाइंड और वेल मैनेज्ड ड्रेस कोड दे रखा है फॉर एडवोकेट्स और इसी को ही हम डिफाइन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फिर हम इसी को ही फॉलो करेंगे ड्रेस कोड को जब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएंगे. सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपनी बात पर आते हैं. ये जो ड्रेस कोड है ये मैंने आपको बताया जैसे कि सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 में दे रखा है एडवोकेट एक्ट के. और इसके फर्स्ट पॉइंट एडवोकेट्स में ए पॉइंट को हम पढ़ते हैं जिसमें क्या है, ए ब्लैक बटन अप कोट. एक ब्लैक कलर का बटन अप कोट एक एडवोकेट्स वेयर कर सकता है जब वो कोर्ट में जा रहा है. जबकि आजकल ब्लैक शेरवानी एक एडवोकेट यूज़ कर सकता है. वाइट बैंड्स डेट इज़ कंपलसरी फॉर एन एडवोकेट जब वो कोर्ट में जाए. वाइट बैंड्स कंपलसरी होता है एडवोकेट के लिए जब वो कोर्ट में जाए. विद एडवोकेट्स गाउन्स एडवोकेट्स जो होते हैं वो समर सीज़न में यूज़ करते हैं क्योंकि समर सीज़न में गर्मी बहुत रहती है. तो जो कोर्ट होते हैं उसमें गर्मी बहुत लगती है एडवोकेट्स लोगों को, तो वो एडवोकेट्स गाउन यूज़ करते हैं. बी पॉइंट पर आते हैं, एक ब्लैक ओपन ब्रेस्ट कोट, ब्लैक कलर का ओपन ब्रेस्ट कोट एक एडवोकेट्स वेयर कर सकते हैं. वाइट शर्ट दैट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरी एडवोकेट्स कि वो वाइट शर्ट पहने. वाइट कॉलर शर्ट वेदर इट इज़ स्टिफ और सॉफ्ट, चाहे वो स्टिफ हो चाहे सॉफ्ट हो. एंड वाइट बैंड्स मैंने आपको बताया कि वाइट बैंड्स तो कंपल्सरी हैं जब आप कोर्ट में एंटर करते हैं. विथ एडवोकेट्स गाउन्स आप यूज़ कर सकते हैं. इन अदर केस वेयर लॉन्ग ट्राउजर्स, और आप लॉन्ग ट्राउजर्स भी यूज़ कर सकते हैं पर उसके लिए 3 कलर्स ही आपको फॉलो करने पड़ेंगे. आप वाइट कलर्स की ट्राउजर्स पहनिए या ब्लैक कलर की ट्राउजर्स पहनिए या फिर ग्रे कलर की. और मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि ग्रे कलर आप समर सीजन में ही पहने, विंटर में ना यूज़ करें. विंटर में आप केवल 2 कलर्स ही यूज़ करें अगर आप एक एडवोकेट हैं तो. वाइट कलर्स आप यूज़ करें या ब्लैक कलर्स. और अगर आप समर सीजन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप ग्रे कलर भी पहन सकते हैं. और धोती भी आप पहन सकते हैं, वाइट कलर की धोती आप पहन सकते हैं, ब्लैक कलर की धोती भी आप पहन सकते हैं अगर आप एक एडवोकेट हैं और किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. एक्सक्लूडिंग जीन्स, आप जीन्स अलाउ नहीं है, जीन्स आप नहीं पहन सकते कोर्ट के अंदर. मैं आजकल देखता हूँ, मैं खुद प्रैक्टिस में हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमरोहा में, और मैं देखता हूँ आजकल नए लड़के जो आ रहे हैं वो तरह तरह के कलर के ट्राउजर्स और जीन्स पहन के आते हैं जो कि किसी भी एडवोकेट को शोभा नहीं देता. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. फिलहाल प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन कोर्ट्स अदर दैन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और सिटी सिविल कोर्ट्स ए ब्लैक टाई में बी वॉर्न इंस्टेड ऑफ पैंट्स. अगर हम सिंपल शब्दों में बोलें तो ब्लैक टाई अलाउ नहीं है किसी भी एडवोकेट्स के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवोकेट हो या फिर सेशन कोर्ट का एडवोकेट हो या फिर सिटी सिविल कोर्ट का एडवोकेट हो. आप केवल अगर एक एडवोकेट हैं तो वाइट कलर्स बैंड आप पहन सकते हैं, आप ब्लैक कलर की टाई नहीं यूज़ कर सकते. सेकंड ऑप्शन पे आते हैं लेडी एडवोकेट्स. अब हम पढ़ेंगे कि लेडी एडवोकेट्स को क्या ड्रेस कोड यूज़ करना चाहिए जब वो कोर्ट में जाए. लेडी एडवोकेट्स में वियर एंड द ड्रेस प्रिस्क्राइब्ड इन सब रूल बी और द फॉलोइंग. ये पॉइंट पे आते हैं, ब्लैक फुल स्लीव जैकेट और ब्लाउज. कोई भी लेडी एडवोकेट ब्लैक फुल स्लीव जैकेट पहन सकती है और ब्लाउज पहन सकती है. वाइट कॉलर का
ब्लाउज वो पहन सकती है, चाहे वो स्टिफ हो या सॉफ्ट हो, दोनों चलेंगे। विथ वाइट बैंड, वाइट बैंड भी लेडीज एडवोकेट के लिए कंपलसरी होता है। एंड एडवोकेट गाउन्स, और एडवोकेट्स गाउन्स भी वो यूज़ कर सकती हैं। वाइट ब्लाउज विथ और विदाउट कॉलर, और वो वाइट ब्लाउज भी यूज़ कर सकती हैं, चाहे वो कॉलर वाला हो चाहे कॉलर वाला ना हो, दोनों अलाउड है कोर्ट के अंदर फॉर लेडी एडवोकेट। विथ वाइट बैंड, वाइट बैंड मैंने आपको बताया, फिर बता रहा हूँ कि कंपलसरी है। एंड विथ अ ब्लैक ओपन ब्रेस्ट कोट, और लेडीज़ भी ओपन ब्रेस्ट कोट का यूज़ कर सकती हैं कोट के अंदर। और बी पॉइंट पे आते हैं, साड़ी और लॉन्ग स्कर्ट, साड़ी यूज़ कर सकती हैं फीमेल्स एडवोकेट, लॉन्ग स्कर्ट्स यूज़ कर सकती हैं, बट दे आर 3 कलर्स जो उन्हें फॉलो करने होंगे। वही आती है बात, ब्लैक, वाइट या फिर ग्रे। मैं दोबारा कहूँगा कि अगर ग्रे साड़ी फीमेल्स एडवोकेट समर सीजन में यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इफ़ आई कंपेयर टू द विंटर सीजन। और हाँ, ब्लैक कलर तो कॉमन होता ही है, मैं कहूँगा कि आप ब्लैक कलर के साथ जाएं तो ज़्यादा इंप्रेशन पड़ेगा बहुत क्लाइंट पर भी और जजेस पर भी। और जो फीमेल्स एडवोकेट हैं वो पंजाबी ड्रेस भी पहन सकती हैं, चूड़ीदार कुर्ता पहन सकती हैं, सलवार कुर्ता पहन सकती हैं, और विद और विदाउट दुपट्टा पहन सकती हैं। चाहे आप दुपट्टा पहने चाहे ना पहने, वो आपकी विश है। पर अगर आप दुपट्टा पहन रही हैं तो वाइट और ब्लैक कलर का ही पहने, और ट्रेडिशनल ड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं कोट के अंदर विद ब्लैक कोट, बट उसके ऊपर ब्लैक कोट होना चाहिए और बैंड्स लगा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, वेयरिंग ऑफ एडवोकेट्स गाउन शैल बी ऑप्शनल एक्सेप्ट व्हेन अपीयरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में गाउन्स पहनना कंपलसरी होता है। इफ़ यू आर प्रैक्टिस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट, तो आप गाउन्स का यूज़ कर सकते हैं, ना भी कर सकते। आप गाउन्स की जगह ब्लैक ओपन ब्रेस्ट कोट यूज़ करें या ब्लैक बटन ओपन कोट यूज़ करें, चलेगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, एक्सेप्ट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ड्यूरिंग समर वेयरिंग ऑफ ब्लैक कोट इज नॉट मैंडेटरी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में अगर हम समर सीजन की बात करें तो ब्लैक कोट मैंडेटरी नहीं होता है। दिस अमेंडमेंट्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने करे हैं। वाइट लेटर डेटेड कौन से डेट को करें, 12 नवंबर 2001 को करे हैं। सब्जेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एक्सेप्ट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ड्यूरिंग समर वेयरिंग अ ब्लैक कोट इज नॉट मैंडेटरी। और इसमें ही एक्सेप्ट करा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं समर सीजन में, उनके लिए ब्लैक कोट पहनना मैंडेटरी नहीं है, विच इज़ नाउ एडिड एज रूल 4 गिवन अबव, जो कि रूल 4 में भी कहा गया है। और रूल 4 जो आया है ये अमेंड हो गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ब्लैक कोट जो है वो कंपलसरी था, चाहे वो विंटर सीजन हो या समर सीजन हो। पर रूल 4 जो आया है वो अमेंड हो गया आया है, और ये जो रूल है ये अमेंड हुआ है कब, 12 नवंबर 2001। दैट इज़ इम्पोर्टेंट डेट फॉर एडवोकेट्स। द अमेंडेड रूल्स इन चैप्टर 4 Part 6 of the Bar Council of India rules relating to form of dresses or robes to be worn by advocates had been communicated to State Bar Council via our circular number। ये जो ड्रेस कोड है ये चैप्टर नंबर 4 और 6 में बार काउंसिल्स के दे रखा है, जो कि सर्कुलर नंबर इसका है 6/2002, और इसका जो डेट है ये 25 जनवरी 2002। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एट इट्स मीटिंग डेटेड, जो एक बार काउंसिल है उसकी जो मीटिंग हुई डेट 23 और 24 फरवरी 2002 कंसिडर्ड द डाउट रेज रिलेटिंग टू ड्रेस रूल्स एंड आफ्टर कंसिडर्ड, इसमें ही एडवोकेट्स जनरल्स ने
मीटिंग करी 23 और 24 फरवरी को, और जो 49 सब सेक्शन 1 में ड्रेस कोड दे रखा है इसके ऊपर चर्चाएं हुई इस मीटिंग में। कंसिडर द फॉलोइंग डिसीजन हैज़ बीन टेकन, और जो मैं आपको डिसीजंस नीचे बता रहा हूँ ये इस मीटिंग में दिए। इन द चेंज ब्रॉट अबव इन द ड्रेस रूल्स there appears to be some confusion in so far as the sub-codes are considered. For removal of any doubt, it is clarified that so far as the courts other than Supreme Courts and High Courts are considered during summer, while wearing black coat is not mandatory. और इसमें एक निचोड़ निकल के आया कि समर में अब चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें ब्लैक कोट मैंडेटरी नहीं है। द एडवोकेट्स में अपीयर इन वाइट शर्ट, सिंपली वो समर सीजन में वाइट शर्ट में जा सकते हैं विद ब्लैक और स्ट्रिप्ट और ग्रे पैंट, और वो ब्लैक कलर की ट्राउजर्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रे पैंट यूज़ कर सकते हैं विद ब्लैक टाई और बैंड एंड कॉलर। इसमें बोला गया है अमेंडमेंट में कि वो ब्लैक टाई यूज़ कर सकते हैं बट इन समर सीजन ओनली, और बैंड्स भी यूज़ कर सकते हैं वाइट कलर का। यही सब अमेंड होके आया है। पहले ये अमेंडमेंट हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, उसके बाद एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मीटिंग बुलाई जो कि 23 और 24 फरवरी 2002 में हुई। उसमें फॉलोइंग डिसीजंस को माना कि हाँ ये सही कहा चीफ जस्टिस ने कि समर में ब्लैक कोट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तपती हुई, और उसमें ब्लैक कोट पहनना कोई आम बात नहीं है। तो उसमें एडवोकेट्स जो है सिंपली वाइट शर्ट में जा सकते हैं और ग्रे पैंट में वो ब्लैक टाई पहने और बैंड यूज़ करें कॉलर वाला और चलें। देखिए मैं आपको पर्सनल लाइफ में आ जाता हूँ थोड़ा सा। अभी यही बात है, चैम्बर नंबर 1 या शायद 2 की बात है अमरोहा कोर्ट में ही। वहाँ एक वकील साहब बैठे, वकील साहब फैमिली कोर्ट में गए आर्ग्यूमेंट्स करने, और वो एक वेल ड्रेस मैनेज्ड नहीं थी। उन्होंने एक एडवोकेट्स की यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी, सिंपली सिविल कपड़ों में थे, आर्गूमेंट्स कर रहे थे, पार्टी उनके पीछे खड़ी थी, और फैमिली कोर्ट के जजेस ने उससे बोला कि आप एडवोकेट हैं, तो हमारे एडवोकेट्स आपको बुरा लग गया कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। मैं एक एक्सपीरियंस एडवोकेट हूँ, मेरे साथ मेरी पार्टी खड़ी है, मेरी बदनामी हो गई है, बट मैं इसमें हमारे एडवोकेट साहब की गलती है ना कि जज की गलती है, क्योंकि उन्होंने सिविल ड्रेस पहन रखी थी ना कि एक एडवोकेट यूनिफॉर्म पहन रखी थी। और ये उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने बार काउंसिल अमरोहा को एक लेटर दिया जिसमें उन्होंने जिक्र करा कि मेरी बदनामी हुई है फैमिली कोर्ट के जज के द्वारा, जो कि नहीं होना चाहिए। पर मैं एक एडवोकेट हूँ, बार काउंसिल से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मैं उन एडवोकेट्स की तरफ जाऊँगा, बट मैं ये भी साथ साथ कहना चाहता हूँ कि अगर वो एक वेल ड्रेस मैनेज ड्रेस में होते तो ये सब की नौबती ना आती, और वो अच्छे से आर्गूमेंट्स भी कर पाते। उनके आर्गूमेंट्स बीच में ही रुक गई, आगे वो आर्गूमेंट्स हुई नहीं थी, वो वापस आ गए थे गुस्से में। तो इस सब चीज़ को देखते हुए मैंने भी सीखा कि भी जाएं तो एक ड्रेस कोड में जाएं एडवोकेट के, भी बेहतर रहेगा। और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सभी को भी
इस वीडियो से संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप एक एडवोकेट हैं, एक एडवोकेसी कर रहे हैं आप किसी भी कोर्ट में, तो प्लीज़ वेल ड्रेस होके जाए, क्योंकि यही आपकी एक इम्प्रेशन का तरीका है, इम्प्रेशन जमाने का तरीका है, जिसके सामने आप इम्प्रेशन जमा सकते हैं। एक वेल ड्रेस होकर एक क्लाइंट के सामने आप इम्प्रेशन जमा सकते हैं वेल ड्रेस होकर। तो मैं लास्ट में आपसे यही कहूँगा कि आप जो है ड्रेस पहने, अच्छी ड्रेस पहने और एक ड्रेस कोड अपनाएं। और अगर आप सभी को मेरी फर्स्ट वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना। बाय बाय, गुड इवनिंग, शुभ रात्रि।